गांव सूरजपुर में एक प्राथमिक विद्यालय था, जहां रामप्रसाद नाम के शिक्षक पढ़ाते थे। रामप्रसाद बहुत सरल और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने छात्रों को केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाते थे। गांव के अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते थे। उनमें से एक था राजू, जो एक गरीब किसान का बेटा था। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास न तो किताबें थीं, न ही स्कूल की वर्दी। वह फटे पुराने कपड़ों में स्कूल आता और चुपचाप सबसे पीछे बैठ जाता। रामप्रसाद का ध्यान हमेशा उन छात्रों पर रहता था जो पढ़ाई में पीछे थे या जिनके पास साधन नहीं थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजू ने एक कागज के टुकड़े पर लिखकर गणित का सवाल हल किया है, क्योंकि उसके पास कॉपी नहीं थी। रामप्रसाद ने उसे बुलाकर पूछा, तुमने ये सवाल कैसे हल किया? राजू ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपकी समझाई बात याद रखी थी, उसी से हल किया। रामप्रसाद उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने उसके हालात को भी समझा। अगले दिन रामप्रसाद ने अपने वेतन से राजू के लिए कुछ किताबें, कॉपी और एक वर्दी खरीदी। उन्होंने राजू को बुलाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत आगे जाओगे। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, शिक्षक और छात्र के बीच कर्ज का कोई सवाल नहीं होता। यह मेरा कर्तव्य है। राजू अब नियमित रूप से स्कूल आने लगा। उसकी पढ़ाई में प्रगति देख रामप्रसाद को गर्व महसूस होता था। लेकिन राजू की राह आसान नहीं थी। स्कूल के बाद उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। कई बार वह थकान से चूर होकर स्कूल आता, लेकिन उसकी लगन कभी कम नहीं हुई। रामप्रसाद ने देखा कि राजू को अतिरिक्त समय चाहिए। उन्होंने राजू को शाम को अपने घर बुलाना शुरू किया और उसे मुफ्त में पढ़ाने लगे। गांव के बाकी लोग इस बात की सराहना करते, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते, इतना क्यों लगा रखा है एक किसान के लड़के पर? ये कितनी दूर जाएगा? रामप्रसाद इन बातों पर ध्यान नहीं देते। वह जानते थे कि एक शिक्षक का काम समाज के तानों से ऊपर होता है। समय बीता और राजू ने गांव के स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसने अपने शिक्षक की प्रेरणा से आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। रामप्रसाद ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर राजू को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। राजू के पिता चिंतित थे, गुरुजी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम इसे शहर कैसे भेजें? रामप्रसाद ने दृढ़ता से कहा, आप चिंता न करें। शिक्षा एक निवेश है, और राजू जैसे होनहार छात्र के लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। राजू शहर चला गया, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञता से भरा रहता। शहर में पढ़ाई के दौरान राजू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता कड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी वह निराश होता, वह अपने शिक्षक को पत्र लिखता। रामप्रसाद हर पत्र का उत्तर देते और लिखते, राजू, कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए पढ़ रहे हो। मेहनत करते रहो। कई साल बाद राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने एक प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त की और अपने गांव लौट आया। गांव में उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। राजू सबसे पहले अपने पुराने स्कूल गया और अपने शिक्षक रामप्रसाद से मिला। अब रामप्रसाद वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राजू ने उनके चरण छूते हुए कहा, गुरुजी, आज जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीने का सही मार्ग दिखाया। रामप्रसाद ने गर्व से कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो केवल तुम्हारे मार्गदर्शक का काम कर सका। राजू ने अपने गांव में शिक्षा का महत्व समझाया। उसने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया और सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। उसने अपने शिक्षक के नाम पर एक छात्रवृत्ति भी शुरू की ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद मिल सके। ये कहानी यह बताती है कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता। ये रिश्ता जीवन को बेहतर बनाने,
प्रेरणा देने और समाज को एक नई दिशा देने का माध्यम है। एक शिक्षक एक दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, और एक सच्चा छात्र वही है जो इस प्रकाश को अपनी मेहनत से दुनिया में फैलाता है।